ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? ये कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। आज नारों के साथ चंद्रशेखर आजाद बाहर निकले लोकसभा से और अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। उन्होंने साफ तौर से अपनी तख्ती लहराते हुए कह दिया कि अगर लोकसभा के भीतर हम अपने लोगों की आवाज नहीं बन सकते, हमें सवाल पूछने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो हम उसके अंदर बैठे ही क्यों रहें। हम बाहर आएंगे और जनता के सामने अपने सवालों को रखेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, क्योंकि नगीना की जनता ने हमको चुन करके भेजा है और पूरे देश की नजरें हमारे ऊपर है। जो प्रतिनिधि चुन करके आए उनका हक है कि वो अपने लोगों की सवाल उठाएं। और उन्होंने जो तख्तियां लहराई उनमें साफ लिखा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में जो नरसंहार किया जा रहा है, बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, उस पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। किस तरह से लोगों को जाति के आधार पर मारा जा रहा है, किस तरह से लोगों को धर्म का पहचान करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, इस पर पुलिस प्रशासन खामोश है। और किस तरह से अभी देखना कांवड़ यात्रियों ने किस तरह से हुड़दंग मचाया, उस पर भी सरकार खामोश है। क्यों इन चीजों को उठाया नहीं जा रहा है? इन सारी चीजों को चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा वो आप सुनिए। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के समृद्ध काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। आपने लोकसभा में सुना था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयकारा लगा रहे थे, चीख चीख कर कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन उसके पीछे का दृश्य भी आपने देखा कि कितने नेताओं, कितने सांसदों का हुजूम उनके साथ खड़ा था और मोदी मोदी के जयकारे लगा रहा था। वो ताकत तो वहां से आ रही थी। लेकिन आज जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें एक अकेला सब पर भारी नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद किस तरह से अकेले संसद से निकले, उनके पीछे एक भी नेता आपको नहीं दिखेगा। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, जो लोग कहते हैं कि हम जनता के हकों को उठाने की बात कर रहे हैं, वो भी उनके साथ नहीं थे। जो कह रहे हैं कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उनके साथ नहीं थे। वो अकेले लोकसभा से बाहर निकल आए और अपने सवालों को रख दिया जनता के सामने। क्यों? क्योंकि उनको लोकसभा में तो मौका मिल नहीं रहा था। जब उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने जनता के सामने अपने सवालों को रखा। इस तरह के कार्य इंडिया गठबंधन को भी करने चाहिए। अगर लोकसभा में मौका नहीं मिल रहा है तो आप बाहर आकर के अपने मुद्दों को उठाइए, बेबाक तरीके से उठाइए। किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जिन मुद्दों के लिए जाने जाते हैं, जिस राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, वो उसी राजनीति का दायित्व निभा रहे हैं। आज की घटना पर भी उन्होंने किस तरह से बात की, यह आपको सुनना चाहिए और ऐसे नेताओं को लोकसभा में भेजना चाहिए जो खुल करके हमारे और आपकी जमीनी हकों की बात कर सकें। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहें, और जिसको गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता है, जिन लोगों को गायब कर देना चाहता है, धूमिल कर देना चाहता है, उन लोगों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभिवादन स्वीकार कीजिए आमिर खान आजाद का। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज।